नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश C7B सब्जेक्ट में लैंग्वेज एक्विजिशन टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? भाषा अधिग्रहण। इसका हिंदी होता है छात्रों भाषा अधिग्रहण। अधिग्रहण का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि किसी भी भाषा के को ग्रहण करना, भाषा पर कब्जा करना, यानी उस भाषा के बारे में जानना। तो कैसे हम भाषा के बारे में जानते हैं या भाषा पर कब्जा हम कैसे करते हैं? पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में हमने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। उसी में अगला टॉपिक है ये। तो लैंग्वेज के बारे में आपने समझ लिया, लैंग्वेज की अवधारणा क्या है। आज हम समझेंगे भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन। छात्रों, जब बालक भाषा को सीखने का प्रयास करता है तो उसमें दो चीज महत्वपूर्ण होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सुनना और बोलना। जो सुनेगा वही बोलेगा। यानी क्या? जिस भाषा को वो सुनेगा उसी भाषा के बारे में वो बात करेगा। उसी भाषा में वह बात करेगा। सुनते सुनते वह भाषा का अधिग्रहण करने लगता है। उसी को बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जिस भाषा को सुनता है उस भाषा पर के बारे में वो जानने लगता है, यानी उसी भाषा पर उसका कब्जा हो जाता है या उसी भाषा के बारे में वो अच्छे से जानने लगता है। और ये जानता कैसे है? सुनने से जानता है। सुनता कहां से है? अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, एंड नियरेस्ट फैमिली, समाज से, परिवार से सीखता है, सुनता है और सीखता है। तो छात्रों, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language, as well as to produce and use words and sentences to communicate. छात्रों, कह रहा है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण is the process by which human acquire the capacity to perceive and comprehend language। यानी कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को भाषा को समझने, ह्यूमन एक्वायर टू कैपेसिटी, मनुष्य को भाषा को समझने और परसीव एंड कॉम्प्रिहेंड लैंग्वेज, समझने और समझने की क्षमता, समझना और समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यानी भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को भाषा को समझने और समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है।
words and sentences to communicate. और वाक्यों का उत्पादन और उपयोग करना होता है। कह रहा है छात्रों, भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को भाषा को समझने, कंप्रीहेंड लैंग्वेज, भाषा को समझने और समझने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता की क्षमता होती है। साथ ही एज वेल एज टू प्रोड्यूस, साथ ही संचार करने के लिए शब्दों, वर्ड्स एंड सेंटेंस और वाक्यों का उत्पादन, प्रोड्यूस एंड यूज, उत्पादन और उपभोग करना होता है। शब्दों और वाक्यों का, वर्ड्स एंड सेंटेंस, उत्पादन और उपभोग या प्रयोग करना होता है। जब बालक भाषा सीख जाता है, जैसे हम आप भाषा सीखे हैं, तो उसका उत्पादन, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से हो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज इन्फेंट्स अचीवमेंट ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। छात्रों, पहली भाषा अधिग्रहण, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज, पहली भाषा अधिग्रहण अध्ययन, इन्फेंट अचीवमेंट ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, क्या होती है? उनकी मूल भाषा की उपलब्धि है। नेटिव लैंग्वेज, मूल भाषा की उपलब्धि है, इन्फेंट अचीवमेंट। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डील्स विथ द अचीवमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट ऑफ एडिशनल लैंग्वेज। चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ये इन्फेंट की बात हो रही है। इन्फेंट अचीवमेंट, शिशु, यहां चिल्ड्रन एंड एडल्ट, यहां क्या होता है? सौदा। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डील, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चिल्ड्रन हो गए, एडल्ट हो गए, तो आप जो है दूसरी भाषा अधिग्रहण उपलब्धि के साथ होता है। आप उस भाषा को अच्छे से सीख कर, समझ कर उसमें उपलब्धि हासिल करते हैं। तो छात्रों, ये रहा लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके कि एक एग्जाम्पल है मिसेज दास। मिसेज दास is from West Bengal and her home language is Bengali. मिसेज दास कहां से हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। एंड हर होम लैंग्वेज, और उनकी गृह भाषा क्या है? बंगाली है। शी ज्वाइंड ए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, उसने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में ज्वाइन किया। शी टीचेज इंग्लिश इन प्राइमरी क्लासेज, वह प्राइमरी क्लास में अंग्रेजी पढ़ाती है। और उनकी भाषा क्या है? बंगाली, होम लैंग्वेज बंगाली, पढ़ाती क्या है? अंग्रेजी। द लर्नर्स आर फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज बैकग्राउंड। जो सीखने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? हिंदी भाषा। सोचना है, टीचर बंगाली है, बंगाली भाषा के बारे में जानते हैं। उनको किस भाषा पर नियुक्ति हुई? उनकी अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए।
और जिसको पढ़ाना है वो उनका बैकग्राउंड क्या है, हिंदी भाषी। सोचिए कितना कठिन काम। ड्यूरिंग टीचिंग यानी टीचिंग के दौरान शी टेक्स टू द हेल्प ऑफ हिंदी टू मेक हर स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। जब वो पढ़ाती हैं तो मदद हेल्प लेती हैं किसका, हिंदी का। क्यों? क्योंकि जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट है क्लास के, उनको हिंदी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है। यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, यानी किस भाषा का अधिग्रहण है, किस भाषा पर कब्जा है, किस भाषा के बोलने वाले हैं, हिंदी भाषा के बोलने वाले। उनको पढ़ाना अंग्रेजी, तो वो अंग्रेजी को सिखाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, तब बच्चे अच्छे से सीखते हैं। छात्रों आइए देखते हैं आगे। हर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन इज यूजिंग एंड टीचिंग इंग्लिश। क्लासरूम में वो जो इंटरेक्शन करती हैं, संवाद करती हैं, इज यूजिंग एंड टीचिंग इंग्लिश विच इज द टारगेट लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के बारे में वो बताती है जो कि क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। हिंदी भाषियों के लिए इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है। सो दैट चिल्ड्रेन स्पीक दैट लैंग्वेज as soon as possible. However, in the course of teaching and sometime outside the classroom, कभी कभी क्लासरूम के बाहर she frequently uses Bengali language in her conversation with children and only. क्लासरूम के बाहर वो बंगाली भाषा में बोलती है और छात्रों को उनकी भाषा में वो समझाती है। आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद, शी वॉज एस्टोनिश्ड टू नो दैट हर स्टूडेंट इन एडिशन टू यूजिंग इंग्लिश वेयर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक सम बांग्ला वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ महीने के बाद बच्चे अंग्रेजी तो जान ही गए, साथ में अंडरस्टैंड एंड स्पीक सम बांग्ला वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ बंगाली शब्द और बड़े बड़े वाक्यों को भी वो बोल लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके टीचर जो थे उनका बैकग्राउंड बंगाली भाषा था और वो क्लास में इंग्लिश पढ़ाती थी और हिंदी में उसको समझाती थी। तो बच्चे इंग्लिश तो समझ ही गए और क्लासरूम के बाहर वो बंगाली बोलती थी जिसको हिंदी में कन्वर्ट करके बच्चों को बताती थी, समझाती थी। तो संगत का असर हो गया छात्रों। टीचर के साथ बच्चे रहते हैं, टीचर जिस भाषा में बोलते हैं धीरे धीरे बच्चे उनकी भाषा को टेकअप कर लेते हैं, समझने लगते हैं। तो समाज का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है। ये भाषा अधिग्रहण। छात्रों, इसमें हम और भी कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे भाषा में आप कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी टू receive and comprehend language as well as to produce and use word and sentence to communicate. छात्रों, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर। क्या भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और
कैपेसिटी टू परसीव एंड comprehend लैंग्वेज एज वेल एज प्रोड्यूस एंड यूज। जैसे वो उसका प्रयोग करता है, अपने शब्दों में उसको समझने की क्षमता हासिल करता है। ये दूसरे शब्दों में छात्रों हम कह सकते हैं कि भाषा के बारे में जागरूक होने और इसे समझने की क्षमता हासिल करता है। एंड यूज वर्ड सेंटेंस टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज एक्वायर्ड इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स। लैंग्वेज एक्वायर्ड involve structure, rules and representation. The capacity to successfully capacity योग्यता सक्सेसफुल सफल कब होती है? जब सक्सेसफुल यूज लैंग्वेज रिक्वायर्ड on acquire a range of tools. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, सिंटैक्स वाक्य विन्यास, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी और व्यापक शब्दावली। ये सारी चीजें जो भाषा अर्जित करने में टूल्स का काम करती है। लैंग्वेज कैन बी वोकलाइज्ड एज इन स्पीच और मैनुअल असाइन। यानी क्या कि लैंग्वेज कैन बी वोकलाइज्ड, लैंग्वेज मुखर होती है क्या? एज इन स्पीच, जब आदमी स्पीच करता, बोलता, भाषण देता, या मैनुअल ऐसा मैनुअली कोई चीज कहता है। ह्यूमन लैंग्वेज कैपेसिटी इज फाइनाइट, वन कैन से एंड अंडरस्टैंडिंग इनफाइनाइट। मानव भाषा की क्षमता इनफाइनाइट, फाइनाइट यानी क्या? फाइनाइट और इनफाइनाइट, आज से अनंत, अनंत तक होती है। एक व्यक्ति अनंत वाक्यों को कह और सुन सकता है, समझ सकता है, जो एक वाक्य विन्यास है, which is based on sensitivity principles called discursion। ये किस पर आधारित है? वाक्य विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। तो छात्रों, आपने देखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन, इसी में आप एक हमारे अकॉर्डिंग टू कर्सन है, कर्सन, उनका कथन है कि एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। एक्विजिशन क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है। व्हाइल लर्निंग इज कॉन्शियस। जहां एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है, वहीं लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है। चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज सबकॉन्शियसली थ्रू लिसनिंग एंड किसके थ्रू? लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू। द लैंग्वेज यूज्ड इन देयर फैमिली एंड सराउंडिंग, whereas language learning is done in formal way। भाषा सीखते हैं कैसे? फैमिली से और उसके चारों से, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और वही भाषा बच्चे बोलते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज, भाषा
तो छात्रों, आज का ये टॉपिक हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन रहा, भाषा अधिग्रहण, जो कि आपके सामने प्रस्तुत रहा। आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज लर्निंग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।